पति ने देखा कि पत्नी की पीठ पर क्यूआर कोड था जब वह सो रही थी। जानने की जिज्ञासा में उसने फोन से स्कैन किया। आश्चर्य हुआ, उसमें 50 जीबी का क्लाउड वीडियो था। एक्सेस के लिए पासवर्ड चाहिए था। जैसे ही वह सोच रहा था कि वीडियो कैसा होगा, उसकी पत्नी अचानक जाग गई। उसके हाव भाव से वह समझ गया कि वह क्यूआर कोड से अनजान थी। यह सोचकर कि यह मजाक है, उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लाइट बंद की और सो गया। अगले दिन सुबह व्यापार यात्रा की उड़ान में वह उसी फ्लाइट में था जिसमें उसकी पत्नी काम कर रही थी। आश्चर्यचकित करने के लिए उसने खुद को प्रकट नहीं किया। उसने बाल बिगाड़े और अजनबी बनने के लिए मास्क पहन लिया। उसकी पत्नी ने वेश बदलकर आए पति को नहीं पहचाना। सोचकर कि वह महत्वपूर्ण प्रथम श्रेणी यात्री हैं, उसने उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रथम श्रेणी के केबिन तक पहुंचाया। वह देखकर हैरान रह गया कि प्रथम श्रेणी की 12 सीटों में से 8 क्रू सदस्य उनकी सेवा में थे। गलियारे से गुजरते हुए उसने देखा कि हर पुरुष यात्री के पास आइस्ड अमेरिकानो था। पहले उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह उस सीट पर बैठ गया जो उसकी पत्नी ने दी थी। उसने जूते बदलने में मदद की। सेवा ध्यान देने योग्य थी। फिर पत्नी ने रहस्यमय ढंग से पूछा कि वह कौन सा पेय लेगा। उसने संतरे का रस, गुनगुना पानी और आइस्ड अमेरिकानो की पेशकश की। साफ था कि आइस्ड अमेरिकानो का कोई छिपा अर्थ था। यह जानने के लिए कि यह क्या था, उसने आइस्ड अमेरिकानो चुना। उसकी पत्नी ने संतोष से मुस्कुराया। वह उसकी कोमलता से प्रभावित हुआ जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन यह सोचकर कि वह बस अपना काम कर रही है, उसने इसे जाने दिया। कुछ मिनट बाद एक क्रू सदस्य ने उसे आइस्ड अमेरिकानो दिया जो उसने मंगवाया था, लेकिन उसका स्वाद खास नहीं था। तभी उसने देखा कि पहले के यात्री जिन्होंने आइस्ड अमेरिकानो मंगवाया था उन्हें क्रू बाथरूम में ले जा रहा था, 3-3 करके। जब वह उलझन में था तो एक यात्री जिसने आइस्ड अमेरिकानो पकड़ा था उसकी पत्नी को इशारा किया कि समय हो गया है। उसने देखा कि वे दोनों चुपके से शौचालय में चले गए। इससे वह और उलझन में पड़ गया। विमान में सिर्फ 2 शौचालय थे, फिर भी 3 लोग अंदर गए थे। समय बीतने पर जो क्रू सदस्य और यात्री अंदर गए थे वे बाहर नहीं आए। अंततः 2 यात्री बाहर आए। उनके चेहरे पर संतोष के भाव थे। इससे पति और भी अधिक उलझन में पड़ गया। बाथरूम की यात्रा किसी को ऐसा महसूस कैसे करा सकती है। फिर पहली फ्लाइट अटेंडेंट भी बाहर आई। उसके चेहरे पर लालिमा थी जिससे पति और भी असहज महसूस करने लगा। उसने देखा कि उसकी पत्नी और एक यात्री अब तक बाहर नहीं आए थे। उसने एक क्रू सदस्य से उसे बाथरूम ले जाने को कहा, यह दिखाते हुए कि उसे जाना है। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा उसे अचानक पत्नी की आवाज बगल के स्टॉल से सुनाई दी। दरवाजा खटखटाने पर केवल पुरुष यात्री ने जवाब दिया। कोई विकल्प न देख वह हार मानकर दूसरे शौचालय चला गया। क्रू ने राहत की सांस ली। चेहरा धोकर शांत होने के बाद उसने सोचा शायद वह ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहा था। आखिरकार शादी से पहले उसकी पत्नी किसी और को छूने नहीं देती थी तो वह गलत कैसे हो सकती थी। इसी सोच से खुद को सांत्वना देते हुए वह मास्क लगाए बाथरूम से बाहर चला गया। जैसे ही वह सीट पर लौटा उसकी पत्नी पर्दे के पीछे से अस्त व्यस्त कपड़ों में बाहर आई। पीछे वही यात्री था जो उसके साथ गया था। उसे और भी हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि उसकी पत्नी की स्टॉकिंग्स नहीं थीं। उसे याद था कि उसने पहले उन्हें पहना था। जब वह सोच रहा था कि क्या करे, उसने यात्रियों की बातें सुनी।